पाकिस्तानी सहरा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और ऐसा 21 साल के बाद हुआ है। आज से सिर्फ 3 दिन पहले तक इस सहरा से लोग पानी की कमी के सबब हिजरत करने पर मजबूर हो रहे थे। अब चंद दिन बाद वो अपने घरों को लौट सकेंगे और उस इलाके में दोबारा से खुशियां वापस आ सकेंगी। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सहरा पर और बारानी इलाकों पर रिसर्च करने वाली कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अरबों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। वहां पर तहकीक भी हो रही है, वो तहकीक इन सहराओं तक नहीं पहुंच पा रही। अगर उस तहकीक को इन सहराओं तक पहुंचा दिया जाए तो 3 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले हुए ये पाकिस्तानी सहरा वहां पर बसने वाले कमोबेश 1 करोड़ से ज्यादा बासियों के लिए बेहतरीन जिंदगी का सामान मुहैया कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तानी सहरा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और यह बलूचिस्तान में वाक़ सहरा है, नोशकी का एरिया है जहां पर 21 साल बाद बर्फबारी हुई है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इसी इलाके की हैं। अब ये जो जगह है ये कोयटा शहर से 140 किलोमीटर की मुसाफत पर साउथ वेस्ट में वाक़ है। खारान का बड़ा मशहूर सहरा है जिसे खारान चागी का सहरा भी कहते हैं। वैसे यहाँ पर उमूमन सालाना 50 से 100 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। फिर भी यहाँ पर लोग कबाइल की सूरत में, छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। आज से सिर्फ 3-4 रोज पहले तक यहां पर इस कदर पानी की किल्लत थी कि कहत का आलम था और लोग यहां पर बाकायदा हिजरत पर मजबूर थे। इस पर डॉन न्यूज ने डिटेल आर्टिकल भी शाया किया। बमा तस्वीर आपको आर्टिकल देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत, वहां पर बर्फबारी हुई है और जो रेत के टीले थे उन्होंने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में जैसे ही मौसम खुलेगा ये बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी तो वहां पर जो पानी के जौहर हैं, तालाब हैं कुदरती बने हुए, जो नशेबी इलाके हैं वो पानी से भरेंगे तो लोग वापस अपने घरों को आ जाएंगे। तो ये तो शॉर्ट टर्म मामला हो गया ना, इस 48,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए सहरा का। असल मसला ये है कि हम अपने सहराओं के इस पानी के मसले को हल करने के लिए क्यों संजीदा नहीं है। हम अपने इस रिच पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कमोबेश को 2 दर्जन मरतबा हुकूमत की, सरकारी इदारों की, सूबाई हुकूमतों की नज़र इस जानिब मबजूल करवाते आ रहे हैं कि खुदारा हमारे इन सहराओं के अंदर बसने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर कीजिए उस रिसर्च के जरिए जो आपकी ज़राई यूनिवर्सिटीज़ में, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हो रही हैं। अब कैसी बात है कि पाकिस्तान में बारानी इलाकों के ऊपर तहकीक करने वाली एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीर मेहर अली शाह एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की, जो बनी ही बारानी इलाकों के लिए, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर ज़राअत सिर्फ बारिश के पानी के सबब होती है, वहां पर नहरी निज़ाम होता ही नहीं है। उससे आपने कब इस्तेफादा करना है, फिर वो छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ मुल्क भर में 10 से ज्यादा इस तरह के ज़राई तहकीक के इदारे हैं, वफाकी भी, सूबाई भी। नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल के तहत, पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल के तहत, सूबाई हुकूमतों के तहत खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है। इन इदारों के अंदर बहुत कंपिटेंट लोग काम कर रहे हैं। लोगों ने PhDs क्या रखी हैं, लोग काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं उसी फील्ड के हैं। आम ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं है कि आपने IT के अंदर रेलवे का बंदा घुसाया हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहां जो लोग काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर से मुतालिक है, लाइफ स्टॉक से मुतालिक है, वो काम करना भी चाहते हैं। तो हुकूमतों को एक दफा बैठ कर ये फैसला कर लेना चाहिए कि ये जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर पायलट प्रोजेक्ट्स भी कामयाब कर रहे हैं कि उस इलाके में मौजूद जेरे जमीन खारे पानी से कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो सहराए थर है उसके अंदर कमोबेश 12 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं। वहां पर बहुत सारे फ्रूट ट्रीज जो है लगाए जा रहे हैं, मतलब बेर वहां पर लगाया जा रहा है जो मुकामी लोगों की जरूरियात पूरी कर रहा है। खजूर वहां पर प्लांट की जा रही है और बहुत सारे दरख्त वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो फलदार दरख्त हैं, इसके साथ साथ ऐसे दरख्त, ऐसे पौधे जो चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं और जेरे जमीन खारे पानी से वो उग सकते हैं, वो क्यों लगाए जा रहे हैं। दुनिया भर में अब ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, इसके साथ साथ ड्राउट रेजिस्टेंट है, वो सैलाइन वाटर के ऊपर भी परवान चढ़ते हैं और बेहतरीन
खुराक का जरिया है, इंसानों के लिए ना सही, इंसानों के पालतू जानवरों के लिए सही। जब वो जानवर खाएंगे, वो गोश्त पैदा करेंगे, वो दूध पैदा करेंगे, तो उस सहरा में बसने वाले शख्स के लिए बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ी चीज हम लोग टैप नहीं कर पा रहे, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के अपने इदारों ने, पीसीआर, डब्ल्यूआर और दूसरे इदारों ने, ये जो कुदरती जोहड़ होते हैं इनको बेहतर किया हुआ है। इनके नीचे प्लास्टिक की शीट्स डालकर, ताकि पानी जमीन में सीप ना कर जाए और कई कई माह वही जोहड़ का पानी आगे चलता रहता है। तो हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ जहां हमने मौसम का मुकाबला करने वाले पौधे उगाने हैं, इन्हीं अपने तहकीकाती मरकजों से लेकर, वहीं पर हम लोगों ने ग्रीन और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी फरोग देना है। यानी जहां जहां फार्म लैंड डेवलप करेंगे उसके इर्द गिर्द हमने पौधे लगाने हैं, दरख्त लगाने हैं, छोटे छोटे जंगल लगाने हैं। सिर्फ हम लोगों ने जमीन हमवार करके फसलें काश्त नहीं करनी। 1 एकड़ जमीन है, उसके इर्द गिर्द हमने 8 से 10 पौधे दरख्त लगाने हैं। वो फलदार भी होंगे, वो सायादार भी होंगे, और वो आपकी लकड़ी की जरूरियात भी पूरी करेंगे। उस इलाके के अंदर जो मौसम है उसकी तमाज़त कम करने में मदद देंगे। अब तो सोलर और विंड इतने सस्ते हो गए हैं कि उसके जरिए आप हर जगह पर मोटर चला सकते हैं। आज से 10 साल पहले चले जाएं, सोलर पाकिस्तान में नायाब हुआ करता था। विंड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब तो उन इलाकों में, जैसे बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, पंजाब में कुछ इलाकों के अंदर, खैर पख्तूनख्वा के अंदर, आज़ाद कश्मीर, गिल बल्तिस्तान में भी आप विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जहां पर तेज हवाएं चलती हैं। सोलर तो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीजों की मदद से आप जेरे जमीन पानी को निकालकर उसे इस्तेमाल में लाकर उन सहराओं में बसने वाले कमोबेश 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। मैं बहुत थोड़ी तादाद में बात कर रहा हूं जो खालिसतन सहराओं में बसते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सहरा में बसे हुए शहरों में बसते हैं। तो कैसी बात है, अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, और हमारे हालात ही हैं कि हम पिछले 20 सालों के दौरान क्लाइमेट चेंज की वजह से 100 अरब डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं। जी हां, मुंह से कहने की बात है। अपनी जीडीपी का 25% हम किस तरह यूज कर चुके हैं? सैलाबों के सबब। या कहत साली होती है या सैलाब होते हैं। सैलाब आ जाए अब पानी महफूज करने का हमारे पास कोई जखीरा नहीं है, या जब कहत साली होती है तो उस वक्त हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता। और हमें माहिरीन के नज़दीक अगले 10 सालों के अंदर इन बदलती हुई मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए कमोबेश 565 बिलियन डॉलर्स चाहिए। खैर वो तो हमारे पास ना कभी होने थे ना होंगे, लेकिन कम अज कम ये किया जा सकता है कि हम हर साल 2-4 अरब डॉलर्स इंटरनेशनल माहिरीन से लेकर आएं, और वो उस शर्त पे मिलेंगे कि हम जो वहां से पैसे लेकर आएंगे क्लाइमेट रेजिलियंट मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, वो फील्ड पर लगते हुए नजर भी आए, उससे लोगों की जिंदगियां बदलें। अब यकीन कीजिए वो छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जिसके बाद अगर हम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इंटीग्रेट कर लें, तो मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान में सहराओं के अंदर ये जो बार बार की हिजरत है, लोगों की कस्मा पुरसी है, लोगों के ख़राब माशी हालात हैं, उन्हें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और हमारे सहराओं को गोश्त और दूध की पैदावार के मराकज़ में तब्दील किया जा सकता है, जो कि दुनिया भर में होता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।